हेलो गाइस, मैं हूं सदाम लेनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉर्क ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास एक सिस्टम है जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है और जो क्या करती है एक सेपरेटेड डिस्टेंस में है जिसे हम कहते हैं 2L, लेट अस सी 2L है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है उस सिस्टम में अप्लाई की जा रही है। सपोज कि इस एक्सिस से वो क्या कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे, जितने भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या है सबके पैरेलल है, देयरफॉर जितने भी एंगल्स बनाएंगे वो हमेशा थीटा बनाएंगे। तो जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और कोई भी प्लस और नेगेटिव चार्ज वहां पे है तो वो क्या करेगी, वो एक ऐसा फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से वो जो सिस्टम होती है वो रोटेट करना शुरू करती है। जब भी कोई सिस्टम रोटेट करेगा इट मीन्स कि वो जो फोर्स उस सिस्टम पे लग रहा है उसकी वजह से उसमें रोटेशन पैदा हो रही है और देयरफॉर वहां पे टॉर्क पैदा हो रहा है। तो ये समझ में आया कि सिस्टम में टॉर्क क्यों पैदा हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मुझे पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, देयरफॉर फोर्स भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही अप्लाई किया होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस चार्ज है तो फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगता होगा। ठीक है, अब जब हमारा फोर्स एक आर्बिट्री डायरेक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, और हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन का जो कन्वेंशन है वो इस टाइप से है। देयरफॉर अगर मेरा फोर्स यहाँ है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा बनाएगा तो एफ यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाला है, देयरफॉर एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में बन जाएगा। सिमिलरली एफ यहाँ पे है तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है और ये है, और ये एंगल में बनाएगा यहाँ थीटा, देयरफॉर एफ कॉस थीटा इस तरफ है और एफ साइन थीटा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है, मींस कि जो भी फोर्सेस इन दोनों चार्ज की वजह से एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, और जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, एक भी टॉर्क तो जनरेट नहीं कर सकता है। ये बोलेंगे कि ये जो क्यू है वो मैं चाहता हूँ इसको इस तरफ ले जाऊं और वो मैं चाहता हूँ इसको इस तरफ ले जाऊं, तो ये रोटेट तो नहीं कर सकती है। देयरफॉर जो एक्सियल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स क्या करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर फोर्सेस क्या करते हैं कि एक फोर्स तो यहाँ लग रहा है एक इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। देयरफॉर ये क्या करेगा, सिस्टम को इस टाइप से और इस टाइप से रोटेट करना शुरू करेगा। ये सिस्टम आपकी इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा चार्ज बड़ा है। अगर ये चार्ज बड़ा होगा, प्लस क्यू चार्ज अगर बड़ा होगा तो वो सिस्टम क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करता है तो हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपका सिस्टम इस डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अब आप समझ में आ गया। तो अब अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं प्लस चार्ज की वजह से तो हमें ऑलरेडी पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू सिंपल से अगर हम देखते हैं कि कोई भी फोर्स लग रहा है, बेसिकली एफ साइन थीटा का फोर्स जो लग रहा है और इनटू उसके साथ जो डिस्टेंस यहाँ से लग रहा है, तो ओरिजिन से लेट अस से ये डिस्टेंस क्या है मेरा, एल है, तो ये एल हो गया। अब टॉर्क इज इक्वल टू माइनस क्यू क्या लग रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं एफ साइन थीटा जो नीचे की तरफ लग रहा है, एफ साइन थीटा, और ये जो एल बेसिकली लग रहा है वो जीरो से एल माइनस एल की तरफ आ रहा है अगर मैं वेक्टर कंडीशन लूँ, बिकॉज टॉर्क आपको पता है ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपकी आ जाएगी माइनस एल। तो अगर मैं नेट टॉर्क निकालूं इस सिस्टम का तो वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा टॉर्क क्यू प्लस टॉर्क ऑफ माइनस क्यू दिखाएगा। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ साइन थीटा और एल को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आता है मेरा एफ और यहाँ पे आता है माइनस एफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एफ और एफ को मैं कैंसिल कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बिकॉज एफ यहाँ पे प्लस क्यू डायरेक्शन में आता है और ये माइनस क्यू में आता है। देयरफॉर ये जो एफ है वो बेसिकली क्यू ई है, और ये जो एफ है वो क्या देगा, बेसिकली माइनस ऑफ माइनस क्यू इंटू ई। ये मिला के आपको क्या मिल जाएगा, 2q इंटू ई साइन थीटा टाइम्स एल। तो इस तरह की गलती आप कभी ना करें। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं थोड़ा देर के लिए, 2q इंटू एल इंटू ई साइन थीटा, तो आपको ऑलरेडी पता 2q इंटू एल क्या देता है हमारा, डाइपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाई पी। स्मॉल पी कर लो या कैपिटल पी कर लो, दैट इज द डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे आ गया आपका ई साइन थीटा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि टॉर्क जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हम किस तरह से लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका P क्रॉस E, और ये साइन थीटा क्यों होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि A क्रॉस B अगर मैं करूं तो वेक्टर को, तो क्या देगा, वो आपको मैग्नीट्यूड देगा उन दोनों वेक्टर का और साथ में साइन थीटा देगा। बेसिकली ये ऐसे काम करता है कि सपोज ये मेरा A वेक्टर है और दूसरा मेरा क्या होगा, B वेक्टर है, तो A क्रॉस B कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो A से अटैच है और मैं उसको इस टाइप से घुमाऊं तो इट मीन्स कि A आपकी तरफ किसकी तरफ जा रहा है, B की तरफ। तो सिमिलरली सिचुएशन ये है कि P क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, तो जो भी डाइपोल मोमेंट है वो क्या कर रहा है, वो इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाह रहा है। देयरफॉर ऑल द सिस्टम विल मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन। तो ये होगी हमारी टॉर्क
कंप्लीटली। और जहां भी आपके पास चार्ज आता है, चाहे एक चार्ज दे, दो चार्ज दे, ये आपको देखना है कि आपको पहले रिजॉल्व करना है कि फोर्स कहाँ लग रहा है, और फ्रॉम जब फोर्स वो क्या करेगी, आपको टॉर्क का एक अंदाजा दे देगा कि टॉर्क क्या होगा सिस्टम का। तो इस हिसाब से हम टॉर्क ऑफ डायपोल मोमेंट फिगर आउट करते हैं। अब बात करते हैं वर्क डन ड्यू टू टॉर्क क्या होता है, कि वर्क डन क्या होगा टॉर्क की वजह से। आपको ऑलरेडी पता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसा ले रखा है, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस ले रखा है, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, ले रखा है ये इस तरह। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो सिस्टम है इस तरह रोटेट करेगा। अब वर्क डन या फिर हम ये करें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कि अगर ये सिस्टम इस तरफ से रोटेट करता है तो आप ये काम करें कि अगर आप सिस्टम को इस डायरेक्शन में कुछ देर के लिए, यानी कि अगर सपोज ये थीटा डायरेक्शन में है और उसको आप इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं सम थीटा। अब यही तो होता है ना बेसिकली, अगर आपका यहाँ पे अर्थ है और अर्थ से आप किसी सामान को थोड़ा सा उठाते हैं तभी तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। तो उसी तरह से अगर ये सिस्टम रोटेट कर रहा है तो मैं कितना अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लगा सकता हूँ कि उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो सकता है, या फिर उसको हम सिस्टम को रोक सकते हैं। दैट इज द वर्क। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सपोज ये प्लस और माइनस चार्ज है, ठीक है ना, इसमें क्या कर रही है, फोर्स क्या कर रही है, या तो इन दोनों को इस तरफ से और इस तरफ से खींच रही है, करेक्ट। तो इस एक्सटर्नल फील्ड को कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ताकि इनको रोटेट किया जा सके। तो आप या तो इसको एस्यूम ये कर सकते हैं कि आपका सिस्टम ऑलरेडी रोटेशन में हो, आप इसको रोकना चाहते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, या कितना अमाउंट ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम में रोटेट नहीं कर रहा है तो आपको कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर एंगल में कि आप उसमें वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है ऑलरेडी हमें पता है, F इंटू डी इंटू एक्स, ये होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने तो टॉर्क देखा है, टॉर्क अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाते तो हमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो ये टॉर्क के लिए बदल जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, ये बन जाता है। अगर मैं टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूं तो P इंटू, सो P क्रॉस E मैं लिखूंगा P इंटू साइन थीटा टाइम्स डी थीटा। तो अगर मैंने यहाँ पे पूरा वर्क डन निकाला तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू P E साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इस एक्सटर्नल फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ये थीटा यहाँ पे था, ये जीरो था और सम पर्टिकुलर एंगल, तो लेट अस से जीरो टू थीटा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये इंटीग्रेंड हो जाएगा P इंटू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा जीरो टू थीटा। तो ये बेसिकली क्या देता है मुझे, ये देता है माइनस PE, और ये आपको क्या दे रहा है, कॉस थीटा एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जीरो टू थीटा, ये मुझे देगा क्या, माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1, एक ये देगा। तो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एंगल के लिए निकाला कि मतलब कि सपोज कि ये वर्क डन निकाला। जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम में किस तरह से, अगर सिस्टम में आपका रोटेट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब आप उसको फ्रीज करना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा, रोटेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो रोटेशन जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो हमसे कैसे लेते हैं, माइनस डी डब्ल्यू, कैसे लेते हैं हम, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू लेते हैं। तो इस माइनस ऑफ डी डब्ल्यू से क्या होता है, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू से ये होगा कि आपका जो ये इंटीग्रल है वो बेसिकली इस तरह से नेगेटिव हो जाएगा, P इंटू ई साइन थीटा। अब हमें दिखाना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो हम ये देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली वो क्या होता है, ये जो सिस्टम है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, ये π/2 से। तो π/2 से हम जीरो की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा उस केस में। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि या तो फिर आप 0 टू π/2 देख लो, यहाँ पे क्या होता है, 0 टू π/2 अगर मैं देख के जाऊँ तो ये हो जाएगा PE cos थीटा। पहले मैं 0 टू π/2 करके देखता हूँ, 0 टू π/2, ओके। तो अगर मैं PE cos थीटा करूंगा तो क्या होता है, cos π/2 होता है 0 एंड cos 0 होता है 1, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE मिलता है। दैट इज द प्रॉब्लम कि पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या आ गया, नेगेटिव आया। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ से यानी 0 से π/2 लेके जा रहे हैं तो इट मीन्स कि जो सिस्टम है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि वो रोटेशन ऑलरेडी में है। लेकिन अगर आप जैसे ही इसको 0 टू π/2, ये π/2 से अगर आप 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस P इंटू ई आ जाएगा, डायपोल इंटू ई। ये बताता है कि अभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या पॉजिटिव है। इट मीन्स कि आपका सिस्टम क्या रोटेट कर रहा था, अब आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, देयरफॉर सिस्टम में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। इसका सिमिलर सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसमें क्या, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी। जब आप इसको रोकने चाहेंगे अपने हाथ से तो आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि आप फोर्स लगा रहे हैं और अगेंस्ट द वर्क काम कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपको अगेंस्ट द वर्क करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, तभी आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी लेके आ सकते हैं।
या फिर आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं तो ऊपर उठाने में क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमने क्या एज्यूम कर रखा है। जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि अगर ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो अगर हम 0 to π/2 है तो 0 to π/2 में जाने का मतलब ये होता है कि सिस्टम में कोई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर नहीं हो रही है। लेकिन आप π/2 से 0 में की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या कर रही है, सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो ग्रेटर देन 0 भी आ रही है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है किस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।